हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में एमएलसी में जो स्टेनोटाइपिस्ट का पेपर हुआ है 7 जून 2026 को, इस पेपर को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम पेपर की बात करें तो इसमें मोस्टली क्वेश्चंस इवन के 85% जो क्वेश्चंस हैं वो टेस्ट पॉइंट वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। अगर आप किसी भी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ आपको हल शुदा पास पेपर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच सूरा स्टार्ट्स विदाउट बिस्मिल्लाह। कुरान मजीद की वो पहली सूरत जो कि वो वाहिद सूरत जो कि बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होती है वो सूरा तौबा है। और कुरान मजीद की एक सूरत है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है, वो है सूरा नमल। सूरा नमल में 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है, और सूरा तौबा वो वाहिद सूरा मुबारक है जो कि बगैर बिस्मिल्लाह के बगैर तस्मीय की शुरू होती है। रूहुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट। रूहुल्लाह जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वो प्रॉफिट हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इंजील को, जो कि इल्हामी किताब है, उसको नाजिल किया था। ज़ुन्नूरैन इज़ द टाइटल ऑफ। ज़ुन्नूरैन जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कहा जाता है। ज़ुन्नूरैन का अरबी में मतलब होता है दो नूर वाला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो जो साहिबजादियाँ थीं, हज़रत बीबी रुकैया और हज़रत बीबी उम्मे कलसूम, इनका निकाह जो है यके बाद दिगरे हज़रत उस्मान गनी से हुआ था। इसीलिए हज़रत उस्मान गनी को जो है वो ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। हज़रत उस्मान गनी हज़रत उमर फ़ारूक के बाद इस्लाम के तीसरे खलीफा बने थे। टेस्ट पॉइंट वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। यहाँ आपको हलशुदा पास पेपर्स मिल जाएंगे और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। विच कंट्री इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। लैंड ऑफ प्रॉफिट्स यानी कि अम्बिया की सरजमीन फ़लस्तीन को कहा जाता है, क्योंकि फ़लस्तीन में बहुत से अम्बिया पैदा हुए और बहुत से अम्बिया जो है यहाँ मदफून हैं। दैट्स वाई फ़लस्तीन इज़ कॉल्ड द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ कनाडा। कनाडा एक कंट्री है जो कि नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है, एंड द कैपिटल ऑफ कनाडा इज़ ओटावा। द सिटी द सिटी नोन एज द सिटी ऑफ लाइट्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सिटी ऑफ लाइट्स यानी कि रोशनियों का शहर कराची को कहते हैं। कराची जो है पाकिस्तान का लार्जेस्ट सिटी है और सिंध का कैपिटल है, और कराची को इकोनॉमिकल हब भी कहा जाता है पाकिस्तान का। और सुई गैस जो डिस्कवर हुआ था पाकिस्तान में वो 1952 में सुई यानी कि बलूचिस्तान के मकाम पर जो है वो गैस दरियाफ्त हुआ था। और इसके साथ साथ नंबर ऑफ मक्की सूरत इन दी होली कुरान। कुरान मजीद में जो सूरतों की तादाद है वो 114 है, जिसमें 28 मदनी हैं और 86 जो है वो मक्की हैं। 86 मक्की हैं जो मक्के में नाजिल हुए हैं, और 28 जो है वो मदनी हैं जो कि मदीने पाक में नाजिल हुए हैं। पीरियड ऑफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एज़ कैलिफ ऑफ इस्लाम। इस्लाम के चौथे खलीफा हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा थे, और इनकी जो खिलाफत का दौरानिया है वो 5 साल है, 656 ईस्वी से लेकर 661 ईस्वी तक। फिर 40 हिजरी को जो है आपको जो है वो बाद में जो है आपको 661 ईस्वी को आपको जो है वो शहीद किया जाता है। व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ हबशा। हबशा जो है इथोपिया का जो है वो ओल्ड नेम है। इथोपिया को पहले हबशा कहा जाता था और आजकल जो है वो इथोपिया कहा जाता है। विच सिटी इज़ नोन एज द फ्रूट गार्डन इन पाकिस्तान। फ्रूट गार्डन जो है वो कोयटा को कहा जाता है। द ग्रेट ट्रेजेडी इज़ अ बुक रिटन बाय। द ग्रेट ट्रेजेडी एक बुक है जिसको पाकिस्तान के फार्मर प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लिखा था। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। सेक्रेटरीट का स्पेलिंग पूछा गया है। सेक्रेटरीट SECRETARIAT सेक्रेटरीट, इसका मतलब होता है हेड क्वार्टर या सदर दफ्तर। और डेडलाइन का स्पेलिंग पूछा गया था, सो डेडलाइन का स्पेलिंग है DEADLINE डेडलाइन। नेक्रोफोबिया इज द फियर ऑफ। नेक्रोफोबिया जो है ये एक किस्म का फियर होता है डेड बॉडीज का, यानी कि जो मुर्दा चीज़ें होती हैं या मरी हुई चीज़ें होती हैं या जो मरे हुए इंसान होते हैं उनसे जो खौफ होता है, सो इसको जो है नेक्रोफोबिया कहा जाता है। खतीबुल अंबिया इज़ द टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट। खतीबुल अंबिया जो है स्पीकर्स ऑफ प्रॉफिट्स, ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को कहा जाता है जो कि मदीन में पैदा हुए थे। और कट की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एक्स है। कंट्रोल प्लस जेड को अनडू के लिए यूज़ किया जाता है, कंट्रोल प्लस पी को प्रिंट के लिए, कंट्रोल प्लस वाई को रीडू के लिए, कंट्रोल प्लस एस को सेव के लिए, कंट्रोल प्लस सी को जो है वो कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस वी को पेस्ट के लिए, कंट्रोल सी जो है कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स जो है वो कट के लिए, कंट्रोल वाई जो है वो रीडू के लिए यूज़ किया जाता है।
इफ बुक इज टू रीड देन पेन इज टू राइट। बुक को जो है वो रीडिंग के लिए परचेज किया जाता है और पेन को जो है वो राइटिंग के लिए परचेज किया जाता है। जो भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो आप टेस्ट पॉइंट वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। यहाँ आपको हलशुदा पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे। एमएलसी के जो है वो एमएलसी यानी कि मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट के जो पास्ट पेपर्स हैं 2018 से लेकर 2026 तक। यहाँ आपको असिस्टेंट स्टेनो और एलडीसी यूडीसी के हलशुदा पास्ट पेपर्स मिल जाएंगे जहाँ आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ जो है वो आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस मिल जाएंगे जहाँ आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपना टेस्ट भी ले सकते हैं। जिस तरह की ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। मंदरजा झैल में से दुनिया का सबसे छोटा समंदर कौन सा है? सो वो जो है आर्कटिक ओशन है। पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है और आर्कटिक जो है वो सबसे छोटा है। सो इस तरह हर क्वेश्चन का जो है वो डिटेल भी अवेलेबल है। तो इस वेबसाइट को आप ज़रूर विजिट करें, यहाँ आपको कंप्लीट पेपर मिल जाएगा। और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।